अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देख रहे हैं दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही बाबर और शाहीन के हवाले से कि बाबर और शाहीन का कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट आ रही है, क्या साइन करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट या नहीं, जरा इसको बात करेंगे। T20 चैंपियन लीग के हवाले से टीम्स को लेकर अपडेट आ गई है। बड़ा वेट हमें रहता है इस T20 चैंपियन लीग का, क्योंकि अदर लीग्स तो होती रहती है लेकिन इसकी अलग वाइब है। जरा इसको और बात करेंगे। हारिस रऊफ और शाहीन एक जगह पर पाए गए हैं, कहां पर पाए गए हैं वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान वुमेन्स बर्गर खा रही थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए पर इन्होंने बर्गर खा देने, क्या कहानी है, फास्ट फूड चल रहा है भाई खुला, इसके और बात करेंगे। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से अपडेट आ रही है, स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और अली रजा के टेस्ट डेब्यू के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान एक और सीरीज को रिफ्यूज कर रहा है, आगे हम कम खेलते हैं और एक और सीरीज रिफ्यूज करने जा रहा है, इसके और बात करेंगे। स्मिथ क्या वापस आ रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में, इस पर बात करेंगे। और इंग्लैंड के हवाले से कुछ खबर आ रही है, बेन स्टोक रिटर्न होने जा रहे हैं, क्या पेनल्टियां पड़ी हैं, क्या कुछ हुआ है, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब अपडेट ये आ रही है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एग्री हो गए भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। पहले तो खबरें ये थी कि इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे डाला जा रहा है, लेकिन अब खबरें कि साइन कर रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल खबर ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं। और ये एक अच्छी खबर भी है कि चलें फाइनली, आजकल वैसे भी ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई एक जिंदगी में मसला था तो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, इसके अलावा कोई मसला ही नहीं था। तो चलें आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स जो वो भी साइन करने के लिए जा रहे हैं और मजीद चीजें भी निकल कर आई हैं। कहा जा रहा है कि जो टेस्ट स्पेशलिस्ट है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट क्लास मैच खेलोगे तो उसका हम आपको आपकी 15 लाख रुपए आपकी मैच फी है, एक आप अगर टेस्ट मैच खेलते हो तो अगर वो खिलाड़ी फर्स्ट क्लास का एक मैच खेलता है तो उसको 7.5 लाख रुपए आधी जो सैलरी होगी, यानी कि आधी जो मैच फी होगी वो आपको फर्स्ट क्लास में भी मिलेगी। बात यह है कि ये सारी कोर अपडेट भी उन्होंने दी है कि टेस्ट के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेंगे कम से कम उन्होंने 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले। हाँ, तो अब खेल भी लेंगे खिलाड़ी जब उनको 7.5 लाख रुपए मिल रहा है। हर साल इसको जो है ना वो अपडेट किया जाएगा, जो आपका ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है हर साल के बाद देखा जाएगा कि किसको नया ऐड किया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है। हाँ चलो वो तो होता ही है, ऑब्वियसली तो हमेशा ही होता है, लेकिन हकीकत तौर पे अगर आप बात करो ये सब बातें ठीक है, लेकिन जब तक आप मैचेस की तादाद नहीं बढ़ाओगे ना, इंटरनेशनल मैचेस। अब मैं बार बार ये बात करूं कि टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने साल में 5 से 6 मैच खेलने हैं, एक साल में 5-6 मैच, मतलब क्या ये 5-6 मैच। यकीन कीजिए पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है इस टाइम पर, इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया की बांग्लादेश के मैचेस हो रहे हैं, इंडिया की अफगानिस्तान की अभी खत्म हुई है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खेल रहा है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है, हर जगह क्रिकेट हो रही है। मार्च में हमारे खिलाड़ी छुट्टियां मना रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल खबर यही है कि बाबर और शाहीन के हवाले से खबर आ रही है कि वो साइन कर रहे हैं। अलबत्ता शान मसूद के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, अभी हतमी फैसला नहीं किया गया, अभी आगे जाके बताते हैं आपको पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के स्क्वाड को भी लेकर। लेकिन शान मसूद को लेकर खबरें हैं कि पॉसिबल तौर पे उनको कप्तानी से हटाया जा भी सकता है, लेकिन अगले एक हफ्ते में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है चैंपियन T20 लीग के हवाले से। तो आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त किस्म की ये लीग होती है और ये हम बहुत पहले देखा करते थे कि जो तमाम तर दुनिया में जो लीग क्रिकेट खेली जाती है उसका जो चैंपियन होता है उसको क्वालिफिकेशन मिलती थी इसमें। और ये इंडिया में पिछले सालों में खेली जाती थी, जहां पर हमारी वो लाहौर वाली टीम होती थी, लाहौर बादशाह के नाम से, लाहौर लायंस या बादशाह कुछ इसी तरह था, वो जाकर लाहौर बादशाह ICL में खेलने के लिए गई थी टीम आपकी, आप वो मिक्स कर वही लाहौर लायंस जो है वो जाकर जो पार्टिसिपेट करती थी, बड़ा मजा आता था अलबत्ता इस लीग को जो है देखने का। अब खबर यह सामने आ रही है कि जो कोटा है टीम्स का वो अलॉट किया जा रहा है कि कहां से कितनी कितनी टीम्स आएंगी, तो कितनी कितनी टीम्स आ रही हैं। आपने लाहौर बादशाह की बात की तो लाहौर बादशाह की एक अलग वाइब थी उस टीम भी अलग वो, क्योंकि इंडियन क्रिकेट लीग में आपकी लाहौर बादशाह के नाम से टीम गई थी, उसमें उसकी में अगर आप देखो तो इमरान नजीर आते थे, वो आके बड़ा जबरदस्त खेलते थे और वो इंडिया में जब लीग हो रही थी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अलग ही माहौल कर लिया था, वो एक अलग ही माहौल कर लिया था। उसमें इमरान नजीर, वो आपके बाकी भी काफी सारे स्टार प्लेयर्स थे, बड़ा मजा आता था, वो एक अलग लीग थी, इमरान फरत वगैरह सारे उसमें खेल रहे होते थे। लेकिन खैर जो चैंपियंस लीग थी उसमें आपको पता है फैसलाबाद वुल्व्स जो मिसबाहुल हक भी उस टीम में जा चुके हैं, कप्तानी करते थे, वो भी खेल चुके हैं CL T20 लीग। फिर इसके बाद
लाहौर लॉयंस ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी थी, उमर अकमल ने बुमराह को भी स्मैश किया था, वो आज तक लोगों को याद रहता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा था, क्योंकि सिर्फ आईपीएल एक फ्रेंचाइज T20 लीग थी, बकिया तो इतनी नहीं थी, इस वजह से ये आगे नहीं चल पाई। लेकिन अब ये खबर आ रही है भारतीय मीडिया के मुताबिक, क्योंकि ऑलरेडी इसके वाले से अपडेट्स तो काफी सारी आ रही थी और नाम भी आपको पता है कि इसका अपडेट कर दिया गया और इसका नाम जो रखा गया वर्ल्ड क्लब चैंपियंस लीग है। वर्ल्ड क्लब चैंपियंस लीग, जिस पर कहा जा रहा है कि आईसीसी भी इसको अपनी निगरानी में करवाएगा। इसके हवाले से जो बड़ी अपडेट वो ये आ रही है और भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि टीम्स जो एलोकेशन है वो हो गई है, यानी कि टीम्स अलॉट कर दी गई हैं कि कौन सी कंट्री कितनी टीम लाएगा। अच्छा, हमेशा तो चैंपियंस लीग जब होती है तो उसमें आईपीएल की जो टीम्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा होती है, 3 या 4 आईपीएल की टीम्स खेलती थी, उनकी तादाद ज्यादा होती थी और वो इसलिए भी ज्यादा तादाद होती थी क्योंकि उनकी एक, अगर आप देखो, इंटरनेशनल लेवल की टीम होती थी, क्योंकि वहां पर दुनिया भर के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, स्पॉन्सर भी तो सबसे तगड़े वही लाती थी और व्यूअरशिप भी उन्हीं की वजह से होगी। बाकी तो क्लब टीम है, जैसे न्यूजीलैंड का क्लब टीम खेल रहा है या पहले साउथ अफ्रीका का क्लब खेल रहा है या और किसी टीम का खेल रहा है, उसकी हाइप नहीं होती थी। लेकिन अब जो टीम्स एलोकेशन है वो सामने आ गई हैं और आईपीएल को एक बार फिर सबसे ज्यादा टीम अलॉट की गई है, यानी कि उनको कहा गया कि वो 3 टीम्स लेकर आएंगे इस वर्ल्ड क्लब चैंपियंस लीग में, जिसका कहा जा रहा है कि सितंबर में इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। 3 आईपीएल की टीमें होंगी। अब आईपीएल की 3 टीमें कैसे डिसाइड होगी? ऑब्वियसली बात यही है कि एक तो 2 तो फाइनलिस्ट हो जाएंगी और एक फिर जो क्वालिफायर 2 में जो टीम बाहर हुई थी वो आ जाएगी। जैसे इस बार अगर आप देखो राजस्थान रॉयल्स थी, वो आ जाएगी। तो ये 3 टीमें होंगी, जो तीनों टीमें होंगी। बिल्कुल जी। फिर इसके बाद बिग बैश को भी 2 टीमें अलॉट की गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी इस पर काफी ज्यादा, उनका भी साथ बीसीसीआई के साथ वो मिलकर करवा रहे थे, बड़े इंटरेस्टेड है वो। हाँ, 2 उनको की गई हैं। साउथ अफ्रीका को भी 2 की गई है कि भाई आपकी जो ऐसे T20 लीग का जो फिनाले खेलेंगी वो दोनों टीमें जो फिनाले खेलने वाली हैं वो आ जाएं। सीपीएल कैरेबियन प्रीमियर लीग से 1 आएगी, 100 टूर्नामेंट से 1 आएगी, जबकि पीएसएल से भी 1 आएगी जिसमें पेशावर ज़ल्मी का नाम शामिल होगा। पीएसएल से 1 ज़ल्मी आएगी और फिर बीपीएल से 1 और एमसीएल से भी 1 टीम इसमें शिरकत करेगी। तो ऐसे ये 12 टीमें हमारे पास आएंगी। अब देखा जाएगा कि आया इनके 3-3 के ग्रुप बनाए जाएंगे और फिर उसमें से 2-2 को आगे लेके जाया जाएगा या 6-6 के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि शायद ये 6-6 के 2 ग्रुप बना दे और सब टीमों को मैच खिला के 5-5 मैच खिला के जो 4 टीमें आगे होंगी दोनों ग्रुप से 2-2 जाके सेमीफाइनल। अगर ये सक्सेसफुली शुरू हो जाता है तो मुझे लगता है कि बड़ा कामयाब टूर्नामेंट रहेगा और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ देगा व्यूअरशिप के। मजा आ जाएगा इस टूर्नामेंट को, हल्का फुल्का आईसीसी इवेंट जैसा मजा देगा, क्योंकि आप बड़ा मजा, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और जब वहां से आरसीबी का मैच होगा तो या और उनकी कोई आईपीएल की टीम से होगा, किसी टीम से होगा, तो वो एक इंडिया पाकिस्तान वाली वाइब्स देगा, तो मजा बहुत आने। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है हारिस रऊफ और अश्विन के हवाले से। तो भाईजान ये दोनों इकट्ठे पाए गए सैन फ्रांसिस्को में और वहां पर कहानी ये सामने आ रही थी कि ये जाहिर बात है ये मेजर जो लीग है उसमें ये दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं, तो फैन मूवमेंट था जहां पर ये फैंस को जो है सिग्नेचर्स वगैरह करके दे रहे थे, ऑटोग्राफ वगैरह दे रहे थे, तो दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। लेकिन बिल्कुल फैंस यूनिकॉर्न था जहां पे अश्विन और हारिस रऊफ दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और हमने देखा कि इनकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई हुई है और कुछ फैंस से भी इनकी तस्वीर डाली और कुछ इन्होंने भी डाली है। 1-2 तस्वीर में हमने देखा कि हारिस रऊफ तो बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन अश्विन थोड़े से घबराए नजर आ रहे हैं। घबराए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको पता है कि तस्वीर जब चलेंगी तो इंडिया में वो भी बड़ा इंडिया में एग्जैक्टली इंडिया में मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी कि भाई ये तो जहाज गिरा रहा था हमारे और तुम इसके साथ बैठे हुए हो। तो अश्विन ने खिंचवा तो नहीं तस्वीर, लेकिन उनका फेस एक्सप्रेशन बता जरूर रहे थे कि साथ बैठे हुए हैं, हर चीज चल रही है, खुश है कि मुझे मतलब नाखुश तो शायद मैं ये ना बोलूं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि उनके माइंड में ये आ रहा था कि मुझे अपकमिंग जो गालियां है ना वो उनके माइंड में जरूर आ रही होंगी कि इस तस्वीर के बाद मुझे गालियां जो है बहुत पड़नी है, क्योंकि ये है पाकिस्तान में अगर आप देखो तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग कहते हैं हाँ ठीक है अच्छी तस्वीर खींच गई, अश्विन भी अच्छा खिलाड़ी था, ऐसे ही मतलब प्रेज ही कर देते हैं। लेकिन इंडिया में वो कोई और बात निकालेंगे, उसकी कोई नेगेटिव बात निकाली जाएगी कि भाई रऊफ ने इंडिया के लिए फलाना कहा था, शुभमन गिल को गाली दे दी थी, अभिषेक को फलाना कह दिया था, ये कह दिया था, वो कह दिया था, क्यों तस्वीर तुमने खिंचाया, तुम भी गद्दार हो, तुम भी देशद्रोही हो। अब ये भी अश्विन के ऊपर डाला जाएगा, तो आई थिंक ये चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन है दोनों। अश्विन आईपीएल से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, इंडियन क्रिकेट से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, अब वो भी कहते हैं मैं दुनिया भर में लीग खेलूंगा। बिग बैश में भी इस साल जो पिछला साल है उसमें अपना नाम दिया था, बाद में इंजरी की वजह से उन्होंने वापस ले लिया था, तो एमएलसी में वो खेल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं, तो वहां पे दुनिया भर के खिलाड़ी मिलते हैं। तो ये चीजें छोटी मोटी होती हैं, इंडियन फैंस को इस पर गाली गलौच नहीं करनी चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से।
तो भाईजान खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान की वुमेन्स जो है वो वहां पाई गई हैं इंग्लैंड के अंदर, और दबा कर जो है फास्ट फूड चल रहा है और साथ जबरदस्त जो है कोल्ड ड्रिंक्स चल रही है। अब ये है कि फास्ट फूड खाना कोई बुरी बात नहीं है। अब इनके ऊपर क्यों तनकीद हो रही है? तनकीद इसलिए हो रही है, जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो फास्ट फूड को टोटली अवॉइड करते हैं। रीजन ये होता है कि वो अपनी फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, और फास्ट फूड हमेशा से एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए, एथलीट के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप से ही वायरल हो गई हैं, और ये फास्ट फूड की तस्वीर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, पाकिस्तान के फैंस और गुस्सा उनको चढ़ रहा है। वो कह रहे हैं खेला इनसे पहले नहीं जाता, बस इनसे ठुसवा लो दाऊद साहब। अच्छा, जो भी आप बात कर रहे हैं, फास्ट फूड भी खिलाड़ी खाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप या ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है वो खिलाड़ियों की, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा जिम कर सकते हो या अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हो। वर्ल्ड कप 2019 में सरफराज पे कितनी तनकीद हो गई थी कि इन्होंने बर्गर खाए हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे जो वीडियोस वायरल हुई थी वो आपको पता है कि एक कैफे में बैठे हुए थे, जहां पे शोएब मलिक भी थे, इमाद भी थे, और भी प्लेयर्स थे, उनकी वाइफ्स वगैरह भी थी। तो ये भी वहां पर फास्ट फूड वगैरह खा रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, और वो भी बड़ा वायरल हुआ था कि चलो आपको ऑफ सीजन है, आपकी जैसे अभी पाकिस्तान टीम है, मेंस टीम है, 2 महीने क्रिकेट नहीं है, अभी आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप फिटनेस पे काम कर सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जब एक आईसीसी इवेंट चल रहा है, अब उसमें आपके पास टाइम नहीं है, हर आपने ट्रैवलिंग करनी है, 1 से 2 दिन का गैप है, आपका अगला मैच है, आप नेट्स या हल्की फुल्की आप वेन्यू में जाकर या आप एडजस्ट हो, जो वही बहुत बड़ी बात है। हेल्दी खाओ ना, जब आपके पास ऑप्शंस हैं, सब कुछ है तो हेल्दी। तो यहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है वो एक होटल था निजी इंग्लैंड का, आप कह लो कि कैफे था, वहां पे ये सारे बैठे हुए थे, और वहां पे बर्गर, फ्राइज और ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ चल रहा है। और फिर तनकीद इसलिए भी बनाया गया निशाना कि वहां पे पूरी पाकिस्तान टीम मौजूद थी, इवन जो टीम मैनेजर है वो भी मौजूद थे, जो आपका आप कह लें कि कोच है, हेड कोच वहाब रियाज, वो भी मौजूद थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे सारे। तो इस पर काफी तनकीद की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम पहली टीम बनी है इस T20 वर्ल्ड कप में। छोटी टीम्स भी है, नीदरलैंड जैसी टीम्स भी हैं, स्कॉटलैंड जैसी टीम्स भी हैं, लेकिन बांग्लादेश ने आपको हरा दिया। लेकिन आप पहली टीम बनी हो जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हो, बाकी स्टिल अलाइव है, और आपके प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं। ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स जो है वो अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा। फिर हमने फिटनेस भी देखी है कि एकदम से ऐसे खिलाड़ी आपको नजर आती हैं जो बिल्कुल पोर कैचिंग है। साउथ अफ्रीका के केस हमने देखा किस तरह से कैचेस ड्रॉप किए गए, फिटनेस हमारे प्लेयर्स की है नहीं, और उसके बाद बिल्कुल मेमोरी रिकॉल हो गई। 2019 में भी आप इंग्लैंड में गए थे, इंग्लैंड में हमने देखा क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी और बहुत प्यार मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जब इंग्लैंड में जाते हैं वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि एंजॉयमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप देखोगे क्रिकेट को उनको फोकस करना चाहिए, आप इवेंट खेलने के लिए आए हो। तो वुमेन्स ने भी वही काम शुरू कर दिया जो हमारे मेंस 2019 में कर रहे थे। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो आगे पाकिस्तान ने, आपको पता है कि 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जाना है, और खबर ये आ रही है कि इसी हफ्ते में जो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और अजान अवैस के हवाले से दाऊद साहब अच्छी खबर है कि उनको दोबारा से मौका मिलने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, लोग काफी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का स्क्वाड कब अनाउंस होगा। तो कहा जा रहा है कि मुहर्रम के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के नामों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी, और किसी भी टाइम पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया जा सकता है। अर्ली स्क्वाड अनाउंस हो रहा है क्योंकि जुलाई के आपने आखिर में करना है, खेलना है, लेकिन आप 15 जुलाई तक आप जो है अपनी टीम की, पाकिस्तान की टीम जो टीम है वेस्ट इंडीज के लिए उड़ान भर लेगी। तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तकरीबन कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के बाद किसी भी टाइम स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अजान अवैस के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि उनको स्क्वाड में शामिल रखा जाएगा और वो वेस्ट इंडीज भी जाएंगे। अच्छा, कुछ नाम और भी वेस्ट इंडीज के हवाले से आ रहे हैं, जैसे उबैद शाह का नाम जो वेस्ट इंडीज के हवाले से आ रहा है कि उनको रखा जाएगा। फिर साथ में खुरम शहजाद का नाम और अब्बास का नाम भी है कि इन दोनों को भी मेंटेन किया जाएगा। वो तो है ही, मतलब साथ रहेंगे, टेस्ट सर्किट का आपके पार्ट रहेंगे। और उबैद शाह आपका डेब्यू कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में भाईजान। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो अपडेट है वो कप्तानी को लेकर है। अब कहा यह जा रहा है कि जो कैप्टन है टेस्ट का, वो भी जो हतमी फैसला किया जाएगा और वो अनाउंस किया जाएगा, वो स्क्वाड के साथ ही अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि शान मसूद की कप्तानी को लेकर बहुत सवाल हैं। एक पीसीबी में डिवाइडेड हमें नजर आ रहा है कि एक तबका पीसीबी में यह भी कह रहा है कि आगा को अब टेस्ट की कप्तानी करनी चाहिए, जबकि शान मसूद की रिक्वेस्ट के बाद यह भी सोच रखी जा रही है कि उनको आखिरी मौका दे दिया जाए अगर वो इतना मांग रहे हैं। लेकिन अब खबरें यह भी हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी डिमोशन हो रही है शान मसूद की। लेकिन डिमोशन कैसे होगी? अब बात वही है कि अब आपने शान मसूद सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑटोमेटिक अगर टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो टेस्ट स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में ही आएंगे। टेस्ट स्पेशलिस्ट की कैटेगरी का मतलब है वो 40 लाख रुपए महाना लेंगे ही लेंगे। अब वो क्योंकि T20 कैटेगरी में आ नहीं सकते ना, वो आपकी जो अलग ए बी कैटेगरी है ODI और टेस्ट उसमें आएंगे, वो ऑटोमेटिक ही आपकी सेकंड वाली कैटेगरी है जो टेस्ट स्पेशलिस्ट की उसमें ही आएंगे।
तो यही मैं बात कर रहा था कि इसमें परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई कि आपकी पोर परफॉर्मेंसेस अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बस फॉर्मेट अगर आपने चूज किया हुआ है तो आपको पैसे मिलेंगे। अब सऊद शकील है, शान मसूद है, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो चूंकि टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो ऑटोमेटिक जो एक कैटेगरी है टेस्ट स्पेशलिस्ट की जो 40 लाख रुपए महाना लेंगे ये उसमें फिट आते हैं। लेकिन अभी तक शान मसूद का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ कि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 100% या नहीं मिलेगा, अलबत्ता स्क्वाड में जगह इनको जो मिलने जा रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही अली रजा के हवाले से, और इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी और खबर यह है कि इनको इंग्लैंड में डेब्यू करवाने का जो फैसला है वो कर लिया गया और अली रजा आपको इंग्लैंड जैसी पेसी विकेटों पे पेस निकालते हुए दिखेंगे। देखिए फतवी फैसला आपको पता है कि शाहीन को रेड बॉल के कैंप में शामिल करके कर लिया गया था कि शाहीन को नहीं रखा था उस कैंप में जब, तो ये फैसला कर लिया गया था कि अब हमें यंगस्टर चाहिए, स्पेशली सेना में या अगर हमने टेस्ट क्रिकेट कहीं भी खेलनी है तो हमें जोर वाले प्लेयर्स चाहिए। जैसे नाहिद राना पेस निकाल रहे थे, हमारे शाहीन हसन वगैरह की पेस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अब यह फैसला कर लिया गया कि अली रजा ना सिर्फ इंग्लैंड जाएंगे बल्कि इंग्लैंड डेब्यू भी करेंगे, और इंग्लैंड की जो आप कह लें कि स्विंगिंग कंडीशन होती है वहां पे अली रजा जैसा जो 145 प्लस स्पीड में बॉल भी करते हैं, गेंद स्विंग भी करते हैं। मैं तो दुआ करूंगा अली रजा की वैसे भी एक हल्की सी झलक जो मोहम्मद आमिर के में नजर आती है कि मतलब एक यंग से एकदम से आए थे, कोई स्टाइलिंग नहीं थी। चलो बाद में आमिर भी स्टाइलिश हो गए, लेकिन उस टाइम बिल्कुल ही जैसे वो आए थे नीचे लेवल से आए थे। तो अल्लाह करे अली रजा भी आए और इंग्लैंड जाएं और छा जाएं, बस अच्छा उनका इंग्लैंड का सफर रहे और वो कमाल करके दिखाते तो मजा आ जाएगा। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही पाकिस्तान के हवाले से। तो भाईजान पाकिस्तान के हवाले से खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच खेलना था इंग्लैंड के साथ अगले साल, जो कि इंग्लैंड ने ये किया था कि हम पाकिस्तान को बुला रहे हैं और इस एक टेस्ट मैच के जरिए हम जो अपनी एशेज की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी एशेज की सीरीज जो है स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने इसको भी खेलने से मना कर दिया है और पाकिस्तान एक टेस्ट मैच खेलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लिहाजा अब इंग्लैंड ने यह तैयारी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की जगह पर वो बांग्लादेश को रिप्लेस करने जा रहा है और बांग्लादेश से एक टेस्ट मैच को खेलने के लिए जो इंग्लैंड जाएगा। आगे दाऊद साहब आप मैचेस खेलते नहीं हो और उसके बाद आपने एक टेस्ट मैच जो मिल भी रहा था उससे भी मना कर दिया। देखिए ये बड़े अफसोस की बात है और हम इसलिए बात करते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पहले तो वो सीरीज फाइनलाइज करने में नाकाम रहता है और अगर कहीं कहीं से हमें इन्विटेशंस आ भी जाते हैं कि भाई आप आ जाओ और हमारे साथ खेल लो, तो वहां पर भी हमारे नखरे खत्म नहीं होते। अब इंग्लैंड आपको बुला रहा था कि एक टेस्ट मैच मई में खेल लो, एशेज से पहले एक टेस्ट मैच खेलो जो उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपने कर दिया मना कि हम एक टेस्ट मैच खेलने के लिए तो नहीं आ रहे। कर आप कुछ भी नहीं रहे, काम कुछ भी नहीं कर रहे, वेले बैठे हुए हैं जैसे अभी भी हैं। 2 महीने से हम वेले हैं, अभी रहेंगे वेले। महीना तो गुजर गया, अभी 1 महीना और वेला बैठेंगे। लेकिन कोई अच्छी टीम साउथ अफ्रीका जैसी अवेलेबल हो, एक सीरीज रखवा के खेल लो, नहीं, वो भी हम नहीं करेंगे। अगर कोई हमें इनवाइट करेगा तो हम कहेंगे भाई वर्कलोड ज्यादा है। जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज थी, 2 महीने में कुछ ना करने से बेहतर था उनको बुलाकर ही खेल लेते, अपनी यंग टीम को खिला लेते। बहरहाल हमने कहा नहीं, वर्कलोड आ जाता है हमारे आगे। अब इंग्लैंड को भी हमने मना कर दिया कि एक टेस्ट मैच हम नहीं खेलेंगे। यह बात है कि जो हम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आप खुद भी सीरीज फाइनलाइज करने में नाकाम रहते हो, अगर कोई कहे तो और मना फिर नहीं कर आपके सकते। नखरे भी इतने ज्यादा होते हैं। ऐसा ही अब आप देखो बांग्लादेश के इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे बन रहे हैं। बांग्लादेश को जो गार्डियन के मुताबिक जो खबर वो दे रहा है, उसने ये मैगजीन है और उनका वेबसाइट अखबार भी है, उन्होंने ये लिखा है कि अब बांग्लादेश को वो इनवाइट कर रहे हैं और ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑलरेडी उन्होंने पाकिस्तान को प्रपोजल ही भेजा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड में आप हमारे साथ टेस्ट मैच खेल लो। अब ओल्ड ट्रैफर्ड में बांग्लादेश और इंग्लैंड मई में टेस्ट मैच खेलेंगे अगले साल बिल्कुल। प्लस इंग्लैंड भी टेस्ट मैचेस के लिए दौरा करेगा बांग्लादेश का, 2 टेस्ट मैचेस जो कि एक ढाका और एक चिटागोंग में खेले जाएंगे। ये फरवरी में है, ये WTC का पार्ट है और इंग्लैंड ने टूर करना है आपके बांग्लादेश का। अब वो 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश में होंगे, पहला टेस्ट मैच ढाका, दूसरा चिटागोंग, और फिर बांग्लादेश जाकर इंग्लैंड खेलेगी। तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इसका मतलब बांग्लादेश को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है कि भाई इनके भी पेसर तगड़े और हमें ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स जो है वो जो हम नाहिद राना शाना को खेलेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, और उन कंडीशन में 145 प्लस खेलेंगे तो फिर हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे स्टार को, हैजलवुड को, कमिंग्स को, तो हमें काफी फायदा पहुंचेगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है स्मिथ के हवाले से। खबर यह है कि भाईजान स्मिथ जो है वो अपनी वापसी की जो है तैयारी कर रहे हैं और 2027 वर्ल्ड कप में स्मिथ को आप दोबारा इन एक्शन देख सकते हैं। इनके बड़े फेवरेट है स्मिथ, मेरे तो खैर इतने फेवरेट नहीं है लेकिन इनको बड़े पसंद है स्मिथ भाई। नहीं बिल्कुल, मुझे स्मिथ काफी फेवरेट है और मैं एक बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है, वो कमेंट्री कर रहे थे तो मैंने उनको बताया भी कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और उन्होंने भी जो है वो अच्छा स्माइल वगैरह दिया। लेकिन अली साहब स्टीवन स्मिथ के हवाले से बड़ी और अच्छी खबर यह आ रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला कर लिया है
कि अब स्टीवन स्मिथ को ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए लाना है। और यह फैसला तभी किया गया जब उनके नाकाम दौरे रहे पाकिस्तान के और उसके बाद बांग्लादेश में भी वो ओडीआई सीरीज हारे, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमें 2027 के वर्ल्ड कप में मैच्योरिटी चाहिए और स्टीवन स्मिथ जैसा प्लेयर हमें चाहिए। स्टीवन स्मिथ, याद रहे कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली गई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जो कैंपेन सेमीफाइनल में खत्म हुई थी, बड़े नाम नहीं थे, हैजलवुड, कमिंग्स वगैरह नहीं थे उस चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उसके बाद फैसला कर लिया था स्मिथ ने कि ये उनका आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप है। अलबत्ता उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया था और टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने उनको अभी तक शामिल भी नहीं किया। वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया टी20 वाले में, पर जब तक वो आया ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी थी। लेकिन अब जो सिलेक्टर हैं और कोच हैं और प्लस उन्होंने कप्तान पैट कमिंग्स से मशावरत करने के बाद यह फैसला किया है कि स्टीवन स्मिथ को ओडीआई में वापसी करवाई जाएगी। और रिपोर्टेडली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि स्मिथ भी एग्रीड हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज फैब 4 में जिनका नाम आता है स्टीवन स्मिथ, 2027 वर्ल्ड कप में हमें एक्शन में नजर आ सकते हैं अगर मामलात सब सही चले तो। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी इंग्लैंड के हवाले से। तो दाऊद साहब, इंग्लैंड के ऊपर जो है वो 12 पॉइंट की एक तो पेनल्टी भी लग गई है और बेन स्टोक्स खैर वापस तो जरूर आ रहे हैं। पेनल्टी किस चीज की लगी है जी? देखिए, स्लो ओवर रेट की वजह से जो पिछला टेस्ट मैच, एक तो इंग्लैंड हार भी गया न्यूजीलैंड से और पेनल्टी भी पड़ गई और पेनल्टी के रूल्स हैं बहुत ही फारिग सेटिस्फाई नहीं रहते कि पूरे इतने दिन आपने जो है वो टेस्ट मैच खेला, फिर इस पेनल्टी की वजह से आप अगले WTC में क्वालिफाई ना कर पाए, तो क्या फायदा फिर? नहीं, ये बाहर हो गए WTC से। ये अजीब स्लो ओवर, पूरा 1.5 साल की क्रिकेट खराब हो गई। देखो, असूली बात है ना, हम भी मानते हैं कि ठीक है टाइम की अहमियत है, लेकिन आईसीसी को भी थोड़ा सा अकल से काम करना चाहिए। प्रेशर इतना नहीं, वो छोड़े आप प्रेशर वगैरह भी। आप अगर इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, वहां पे आपके 4 पेसर हैं टीम में या 3 पेसर हैं, और आप कुछ भी कर लो तो अगर आपके पेसर ज्यादा हैं तो वो तो टाइम ही टाइम लेंगे। स्पिनर एशिया में होता है, हाँ, ठक 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 डालते रहते हैं। स्पिनर का तो चलो 3 मिनट में ओवर खत्म कर देगा, वो पेसर ने लॉन्ग वहां से अपना रनअप लेकर आना है, हो ही नहीं सकता कि वो टाइम पे ओवर डाले। तो ये, और चलो सजा भी देनी है, मैच फीस कट करो, ये तो आप पूरी क्रिकेट को ही तबाह कर देते हो इस स्लो ओवर रेट की वजह से। अब एक टीम है, वो जो मर्जी कर ले, स्लो ओवर रेट पे वो फास्ट बॉलर अगर टीम में ज्यादा आगे हैं, वो हो ही नहीं सकता। अब उससे नुकसान क्या हो जाता है, अब उनकी पूरी कंपेन ही फारिग हो गई है। बिल्कुल ही आईसीसी का जो मैच रेफरी ने अनाउंस को 12 डिमेरिट पॉइंट दे दिए, और सॉरी डिमेरिट कह रहा हूं, 12 पेनलाइज कर दिए पॉइंट्स। अब इसमें हुआ क्या, जो उन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था ना, वो पूरा कैंसिल हो गया। ऐसा ही है, मतलब आप इमेजिन करो, एक पूरी विन ही खत्म कर दी। ये बचकाना रूल, और इंग्लैंड की तकरीबन जो आगे जाने की अब उम्मीदें हैं वो भी तकरीबन खत्म ही होती हुई नजर आ गई हैं। और अब इंग्लैंड 7वें नंबर पे चला गया, 12 डिमेरिट पॉइंट, जो 12 पॉइंट्स पेनलाइज हुए हैं, सिर्फ इनकी 26 के परसेंटेज रह गई है। और अब जो उम्मीदें नजर आ रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 87% के साथ नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका 75 के साथ 2 पे है, श्रीलंका 66 के साथ जरूर है लेकिन अभी उनकी मुश्किल सीरीज पड़ी हुई है, न्यूजीलैंड हमें 66% के साथ 4 पे नजर आ रहा है, जबकि इंडिया 6ठे पे नजर आ रहा है जिनकी 48% और बांग्लादेश की 58 जो है वो परसेंटेज है। लेकिन इंग्लैंड की उम्मीदें तकरीबन खत्म हो गई हैं। प्लस जो ब्रेंडन मैकलम है उन्होंने कंफर्म कर दिया है, और अब जो ईसीबी है उसने भी क्लियर कर दिया बेन स्टोक्स को। और जो 3rd टेस्ट मैच है, फाइनल टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, उसमें स्टोक्स ना सिर्फ खेलेंगे जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बल्कि यह भी अपडेट दे दिया है कि वहां जो नाइट क्लब का इंसिडेंस आया था उस पर इंग्लिश मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि बेन स्टोक्स को बिल्कुल क्लियर करार दे दिया है। और अटिंगसन का भी कहा गया कि उनका इशू नहीं था, इशू किसी और का था। बहरहाल उनकी हल्की सी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, लेकिन अटिंगसन की भी ज्यादा गलती नहीं थी, बाकी जो दूसरी पार्टी थी उनकी गलती थी, और इसलिए स्टोक्स को भी और अटिंगसन को भी क्लियर करार दे दिया गया। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आप हो गए सवाल तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।